आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बार मैं इससे मेरा वो पेन टैब अटैच कर लेता हूँ उनकी। एक बार पेन हाँ, fingerprint scanner ನಡೆತಿದ್ದೀರಾ ಬೇಕಾಂಚ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತು ಆಪು ಲಂಚ जय श्री राम, राधे राधे सभी को। आइए हम लोग आज का अपना स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो हम आपको बताएंगे दिशाओं के एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी का नाम लेके आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करें। जय श्री गणेश। देखिए, ये मैं एक प्लस का निशान बना रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? प्रसाद जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है सर श्योर, ठीक है। ये जो व्हाइट बोर्ड दिख रहा था अभी नहीं दिख रहा है हाँ, नहीं, वो अभी दिख जाएगा सर। ये लीजिए सर। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले कि जो दिशाएं होती है उसमें से 1, 5 और 9, ये दिशा इस दिशा में रहती है। 1, 5, 9 जो राशियां हैं ना, ये राशियां हैं इस दिशा में। इसको आप कहते हैं ईस्ट। हाँ नॉर्थ अच्छा ईस्ट ईस्ट है सर। ये ईस्ट में रहेगी 1, 5, 9, ये दिशाएं रहेगी ईस्ट में। फिर आप आ जाइए, ये वाली राशि, ये दिशा, ये है साउथ। साउथ में कौन आ गया? 2, 6 और 10। ठीक है। और ये दिशा, ये कौन सी है? वेस्ट। वेस्ट में कौन कौन सी आ गई? अब देखिए, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 3, 7 और 11, ये आ गई वेस्ट में।
अब कौन सी रह गई एक राशि अपनी? ये रह गई सर अपनी नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी आ गई? 4, 8 और 12। तो तीन राशियां यहाँ पर है ईस्ट में। यहाँ इसको वास्तु से कनेक्ट मत करो आप, वास्तु से अपन बाद में कनेक्ट करेंगे, ये अपन एस्ट्रोलॉजी की बता रहे हैं अभी, है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनका एलिमेंट। देखिए ये जो एलिमेंट है साउथ का, ये है फायर एलिमेंट। साउथ में जो होगा वो हमेशा फायर एलिमेंट है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप कुछ समय के लिए वास्तु वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको भूल जाइए, क्योंकि उसको याद रखेंगे तो यहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाएगी, है ना। अभी आप सिर्फ अपने एस्ट्रोलॉजी के एलिमेंट को देखिए। ये देखिए, सॉरी मैंने इसको फायर बना दिया। फायर यहाँ से शुरू होगा। ये है फायर। 159 जो है ना, ये है फायर। 2610 ये है अर्थ एलिमेंट, ठीक है, 2610। और ये है वाटर एलिमेंट। 4, 8, 12 ये वाटर एलिमेंट है। और ये 3, 7, 11 है। अब कौन सा रह गया? एक एयर। आकाश एलिमेंट को हम इसमें नहीं लेते हैं, है ना। इसमें हम लोग 4 एलिमेंट लेते हैं। फायर 159 जो भी राशियां हैं, वो अगर लगन का स्वामी 159 होगा तो वो फायर एलिमेंट में आएगी। इनके साथ क्या होगा? फायर एलिमेंट के साथ इनका जो पर्सनैलिटी होगी वो थोड़ी एग्रेसिव होगी, गर्म नेचर का होगा, एग्रेसिव। 1 नंबर वाली मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, ये तीनों फायर एलिमेंट में आती है। ये लोग एग्रेसिव नेचर के होंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाए 2610 जिनकी राशि वृष राशि, कन्या राशि और शनिदेव की कौन सी राशि हो गई? मकर राशि। ये 3 राशियां जिनकी होगी ये अर्थ एलिमेंट में होंगे। ये लोग लाइफ में स्टेबिलिटी को ज़्यादा फोकस करेंगे। ये हमेशा स्टेबिलिटी पे ज़्यादा काम करेंगे लाइफ के अंदर, कि भाई हर चीज़ हमारी स्टेबिलिटी हो लाइफ के अंदर। हम ऐसा काम करें हमें लाइफ में स्टेबिलिटी मिले। अब आ जाइए वेस्ट में है 3711। ये है हमारा सपोर्ट सिस्टम। ये जो राशियां होगी 3711 वाली, ये सपोर्ट करेगी दुनिया को, हर किसी को सपोर्ट करेगी। सपोर्टिव नेचर के होंगे बहुत ये लोग। और ये हमारा सपोर्ट सिस्टम भी है। हमारी कुंडली में जो जब नंबर लिखे हुए हैं ना, उनसे भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आ जाइए आप 4, 8, 12 ये वाटर एलिमेंट है। 4, 8, 12 में जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, क्योंकि ये है मोक्ष की राशि। हम ये भी कह सकते हैं ये है धर्म। प्लीज म्यूट कर लीजिए, पीछे थोड़ी आवाज आ रही है। ये है अर्थ, ये है काम और ये है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एग्जाम्पल बताऊं? एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कुंडली लेते हैं एग्जाम्पल। आज आप बैठे हैं सर, आपकी बताएं कुंडली। आज आपका ही चलेगा फुल राज, क्योंकि अभी कोई आया नहीं। जैसा चाहे आप पूछ सकते हैं, जैसा चाहें। 22 अगस्त। हाँ, मैं लिखता हूँ। एआई का जमाना आ गया सर, सब कुछ एआई हो गया एकदम। बताएं सर। प्रशांत जी का नाम लिखा हुआ है पहले से। डेट
22nd 22 अगस्त 25 आ रही है इसमें तो। 22 गलत देख लिया क्या अपन ने? 22 अच्छा, शुरू में गलत हो गई थी आपकी। हाँ, एक बार गलत 22 हो गया अगस्त, था। सन बताइए। 22 अगस्त 1968 1968। 68 8 या टाइम बताएं सर। 8:40 AM 8:40 मॉर्निंग में, इवनिंग में? मॉर्निंग 8:40 AM बर्थ प्लेस बताएं आपका। मुंबई आपका? सायन मुंबई। हाँ, आइए सर, अब अपन डिस्कशन करते हैं आपकी कुंडली के बारे में। केतु आपके लगन में बैठा है सर, सही है? यस सर, बराबर है। और 12वें हाउस में आपके 5 प्लेनेट बैठे हैं, 4 प्लेनेट बैठे हैं सर। बराबर है। तो ये तो सर सारा पैसा यही खा रहे हैं आपका। आप इंडिया से बाहर चले जाइए ना, अपने सर बर्थ प्लेस से हाँ, कितनी दूर है आप? वर्क प्लेस बर्थ प्लेस जहाँ आपका जन्म हुआ है वहां से कितनी दूर है आप? अभी फिलहाल तो मैं करीब एक 20 किलोमीटर लंबा हूँ, 20-25 किलोमीटर। नहीं बैठेगा सर, हाँ, नहीं बैठेगा। जब तक अपना घर का स्थान नहीं छोड़ेंगे ना, लाइफ में ग्रोथ नहीं आएगी। अच्छा। जो डिजायर्ड ग्रोथ चाहते हो ना आप, हाँ, चाहे बिजनेस चलाना हो, रेस्टोरेंट चलाना हो, कुछ भी चलाना हो, क्योंकि सारे घर तो, सारे प्लेनेट तो बैठ गए आपके जाके वहाँ 12वें घर में। 12वां घर है कौन सा? ओके। घर छोड़ दो, विदेश। विदेश है 12वां घर, बताया था ना मैंने पहली क्लास में ही। हाँ हाँ, करेक्ट। वैसे भी केतु लगन में बैठा है जो बंदा, हाँ, एस्ट्रोलॉजर तो बहुत अच्छे बन सकते हो आप, इसमें कोई शक नहीं है। ओके। अगर आप इस और फील्ड में काम करते हो तो आप एस्ट्रोलॉजर आप अच्छे बन सकते हो। अब अपन आते हैं अपनी क्लास पे। अपन ने क्लास में क्या बताया था? 159। करेक्ट। आपके कहाँ कहाँ है 159? 1 आपका यहाँ है, वन ये 1 शनि। है, ये 5 है, और ये 9 है। 159। 159 में जो भी प्लेनेट बैठे हैं, हाँ ये आपका धर्म है। सर, व्हेन यू से 159, ये कोई ऑर्डर है या जिसमें इसमें लिखा हुआ है 1 नंबर 2 नंबर जो लिखा हुआ है वो? सर इसमें जो नंबर लिखा हुआ है अपने को वही लेना है। ओके ओके। इसमें जो नंबर 159 159। राशियाँ, 159 राशियाँ, अपन राशियों की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो हाँ 15 हाँ राशि 19 राशियों के अंदर जो भी प्लेनेट आपके बैठे हैं, ये आपका हाँ। धर्म है। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। आप चाहे राजी राजी ओके करो, चाहे गैर राजी करो, ओके धर्म को निभाना ही पड़ेगा। कैसे? 1 के अंदर है शनि, काम करना ही पड़ेगा, चाहे रिकॉग्निशन मिले चाहे नहीं मिले। यस, वो तो है हकीकत। 5 में बैठे हैं सूर्यदेव, पिताजी की सेवा करनी ही पड़ेगी। पिताजी तो अभी नहा रहे हैं। जब भी, मैं शुरू से बता रहा हूँ लाइफ टाइम से, हाँ हाँ। जब भी आपको उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी, चाहे आपकी बनती हो चाहे नहीं बनती हो। मरकरी बहन है ओके। आपके? कोई बहन या बुआ? नहीं, कोई बहन नहीं कोई है। भी नहीं है। बहन बुआ हाँ, अगर आपके है तो आपको उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। पत्नी की सेवा आपको करनी ही पड़ेगी, राजी गैर राजी कैसे भी करो। ओके।
जुपिटर क्या है? जुपिटर हो गुरु। धर्म आपका। धर्म इज ज्ञान। ज्ञान। आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। उस ज्ञान से कुछ रिजल्ट मिले नहीं मिले वो मतलब नहीं है। ये धर्म है आपका, ये सारा धर्म है आपका। अगर किसी के ओके। राहु 159 में होता है तो ससुराल में उसको निभाना ही पड़ेगा, ससुराल की सेवा करनी ही पड़ेगी, चाहे ससुराल वाले गाली बकें। ओके। मजबूरी है इंसान की। 159 इज ओके। धर्म, ये हमारा धर्म है। पिछले जन्म में से हम धर्म लेके आए हैं ये। ओके। 2 6 10। अब 2 6 10 में देखिए क्या क्या है। टू 2 में सिक्स कोई टेन भी में नहीं है। टू। 6 में केतु जी बैठे हैं। और हाँ। 10 के अंदर कोई नहीं बैठा है कुछ नहीं। आपका। हाँ। 2 6 10 हाँ। ये है अर्थ एलिमेंट। हाँ। मैंने उसमें क्या बताया था? 2 6 10 का काम, सॉरी अर्थ। धर्म उसके बाद आया अर्थ, फिर काम और फिर मोक्ष। 4 बताए थे ना मैंने आपको। बराबर। हाँ। आपका पैसा इन्हीं के पास है, 2 6 10 के पास। 2 6 लेकिन 10 में सर जो टू और प्लेनेट बैठे सिक्स, हैं 2 और 10 में तो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है तो अपन उसका कुछ नहीं कर सकते। अपन ओके। उसका कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं है तो नहीं है, ये अपना भाग्य है। ओके। लेकिन अगर 6 में केतु बैठा है तो आपका पैसा केतु देव के पास है। ओके। आपको स्पिरिचुअलिटी से पैसा मिलेगा, आपको एस्ट्रोलॉजी से पैसा मिलेगा, ओके। आपको वास्तु से मिलेगा, केतु से रिलेटेड जितने भी, आपको मेडिटेशन से पैसा मिलेगा। कुछ मत करो, मेडिटेशन कर लो। कुछ मत करो, आप सिर्फ अध्यात्म में मन लगा लो। आपके जो कुल देवता हैं उनके ढोक लगा लो। कुल देवी देवता आपके जो हैं, कभी भी हाँ। प्रॉब्लम आ जाए उनके ढोक लगा लो, वहीं से पैसा मिलेगा आपको। ओके। फिर आ जाइए 3 7 11। धर्म हो गया, सपोर्ट अर्थ हो गया, सिस्टम। काम। काम मीन्स आपका सपोर्ट सिस्टम, आपकी मनोकामना पूरी करने वाले। 3 7 11 में जो बैठे हैं वही हैं। कौन कौन बैठा है 3 7 11 में? जाइए। 3 में भी कुछ नहीं, 7 में भी कुछ नहीं, 11 में भी कुछ नहीं। सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है आपका। इसका मतलब है सपोर्ट सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो ओके। भगवान ही कर रहा है आपका सपोर्ट। ओके। इसमें जो बैठे रहते हैं वो लोग आपका सपोर्ट सिस्टम है। अब आ जाइए 4 8 12। 4 8 12 में कौन कौन है? 4 में चंद्र और मार्स। अच्छा, वो तो मून खाली। 4 में मून है और मार्स है। हाँ। 8 में कोई नहीं है, नेपच्यून को अपन मानते नहीं है। और 12 के अंदर राहु है। बराबर। ये है मोक्ष। ओके। मतलब मोक्ष कैसे मिलेगा आपको? 4 8 12 से ही आपको मोक्ष मिलेगा। इसका जो पैसा है वो आपका नहीं है। 4 8 12 का जो है, इसमें जो प्लेनेट बैठे हैं उनका पैसा आपका नहीं है, वो आपको छोड़ के जाना है। ओके। आपने प्रॉपर्टी बनाई तो आपकी नहीं है प्रॉपर्टी। मार्स है ना हाँ। 4 नंबर में, आपकी प्रॉपर्टी नहीं हाँ। है वो। ओके। मून, मून से जो जो भी एट्रीब्यूट होते हैं वो आपके नहीं है। ओके। राहु, राहु से जो एट्रीब्यूट होते हैं, ससुराल। हाँ। आगे आप कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अब ये बातें कितनी सच हो रही है ये बताओ आप। नहीं, एक्चुअली सर जो मैं काफी प्रॉपर्टी बना के सब आज के डेट में आई हैव सोल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज, ऐसा स्टेज में हूँ। प्रॉबेबली मैं शादी करने से पहले मैंने प्रॉपर्टीज अपना, यानी कि मेरे फादर तो वर्कर थे, मैं खुद अपने बलबूते पे बनाया, बड़ा कंपनी सेटअप किया, 300 स्टाफ थे। लेकिन आज के डेट में लास्ट 10 12 साल से मैंने जो जो बिजनेस किया सब पे फेल हो गया। अच्छा सर, उसका आप इससे रिलेट कर पा रहे हो? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ सिर्फ, जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको क्या बताया? मार्स आपका नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। 4 8 12 में जो बैठा है उसका कोई आपको मतलब नहीं है। आपने कहा मैंने प्रॉपर्टी बनाई, सारी बेच दी।
प्रॉपर्टी आपके पास नहीं बराबर। रही। नहीं नहीं। फिर आप आ जाओ ऊपर, मैंने क्या कहा था, पैसा 159, हाँ मरकरी, वीनस, जुपिटर, सन, सॉरी, हाँ सन, ये चारों आपका धर्म है। आपका काम था, आपने कंपनी खोली, एम्प्लॉय के लिए काम किया, उनको पैसा दिया, उनको सैलरी दी, वो आपका धर्म था, आपने अपना धर्म किया। आपको उससे बराबर। रिकॉग्निशन मिला नहीं मिला, आपको उससे कुछ, जो भी आपको लगता है वो चीज़ मिली नहीं मिली, उसको फॉरगेट अबाउट दैट। नहीं, काम, बहुत रिकग्निशन तो बहुत मिला, लेकिन एक शोर ये आ गया, क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्राइसिस इंडिया में आया तो बिजनेस बंद हो गया। हाँ, क्योंकि सर कर्म करते हैं ना। मेरा जो भी बिजनेस बंद हुआ है ना सर, इट इज नॉट बिकॉज, इट इज ऑलवेज बीन सर्कमस्टेंशियल। कोई भी, जैसा एक बिजनेस था जो 2008 में क्रेडिट क्रंच आया इंडिया में, वो टाइम में मेरा एक रेस्टोरेंट बंद हो गया, 2 बार बाढ़ आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक एक रेस्टोरेंट बंद हो गया, जो हमने एग्रीमेंट किया था 10 साल का, तब खर्चा किया था, उन्होंने, पार्टी ने बीच में किसी नए आदमी को बेच दिया और वो डिस्प्यूट में चले गया, तो हमको छोड़ना पड़ा। तो ऐसा सर्कमस्टेंसेस में मेरा सब बिजनेस लॉस हुआ है। ओके सर, ओके। क्योंकि सर मैं ये देख रहा हूँ ना, देखिए 159 में आपका सटन बैठा है। सटन होता है कर्म, इंसान का जो हम्म। कर्म होता है, प्रोफेशन होता है, वो सटन होता है। तो हाँ मैं ये कहता हूँ कि आपका जो सैटर्न है वो आपका नहीं है। हाँ। मतलब आपने कर्म तो किया, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। कोई ओके। ज्वाइन करना चाहता है उनको मैं एक बार ज्वाइन करवा दूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आप देखिए, इसको देखेंगे ना आप घूम फिर के, तो इसमें हाँ यही आएगा कि 159 में जो भी प्लेनेट बैठे हैं वो हाँ आपका धर्म है। आप इस दुनिया के अंदर आए थे उन लोगों के लिए, जो आपने 300 लोग आप कह रहे हो एम्प्लॉय थे, हाँ। उन लोगों के लिए आपका धर्म था कि उनके घर चले, उनकी रोजी रोटी चले, इसलिए आपने वो काम किया, प्रोफेशन किया, ओके। क्योंकि वो आपका धर्म था। कुंडली बत क्या कह रही है? 159 में जो भी होगा वो आपका धर्म होगा। 2610 में जो भी होगा वो आपका अर्थ होगा। आपको पैसा यहाँ से मिलेगा, 2610 से, अर्थ से मिलेगा। और 3711 में जो है वो आपका काम होगा। काम से मतलब है यहाँ आपकी मनोकामना, आपका सपोर्ट सिस्टम है 3711। और मोक्ष है आपका 4 8 12। चार ओके। आठ बारह में जो भी प्लेनेट हैं वो आपको मोक्ष देंगे। मोक्ष का मतलब कि आप उन पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके कभी नहीं होंगे 4 8 12 में जो भी अच्छा। हैं। और आपको 159 में करनी ही पड़ेगी मेहनत, चाहे आप मानो चाहे नहीं मानो। राजी और बेराजी किसी भी तरह आपको करना ही पड़ेगा, ये बताती है एस्ट्रोलॉजी। तो हम लोग कई बार सोचते हैं ओके। ना, अब मैं इसको दो तरह से ले सकता हूँ। पहला तो मैंने राशियाँ ली, अब मैं इसको आपके हाउसेस में भी लेके देखता हूँ। ठीक है, हाउसेस में ओके। आने पे कैसा ओके। फील होता है ये बताओ। अब मैं 159 हाउस को लेता हूँ। ओके 159 हाउस है ना, 1 में बैठा है केतु, 5 में कोई नहीं बैठा, 9 में कोई भी नहीं बैठा है। सर। 159 में जो बैठेगा वो आपका धर्म है। तो केतु, स्पिरिचुअलिटी आपकी धर्म है। हाँ आपको स्पिरिचुअलिटी करनी ही पड़ेगी, मतलब मजबूरी है, मान लो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, वास्तु पढ़ना मजबूरी हो गई एक प्रकार से, मानो इनडायरेक्टली अपने आप ही। मन नहीं चाहता पर पता नहीं कहाँ से अंदर से बोले नहीं यार करना है, एक मजबूरी टाइप का हो गया। बराबर। क्योंकि धर्म है आपका ये पिछले जन्म से लेके आए हो आप, अपने धर्म को आपको करना ही करना है। फिर अर्थ में आ जाओ, 2610,
2 6 10 में कोई नहीं है, तीनों में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब जो आपका सर लेकिन आपने 159 में जो बोला, फर्स्ट आपने 159 बोला ना, हाँ 159 में सैटर्न और 5 में तो काफी ये बैठे हुए हैं ना। वो मैंने सर पहले वाला तरीका बताया था आपको, जिसमें हम राशि लेते हैं 159। हाँ। फर्स्ट प्रायोरिटी ओके राशि की होगी, सेकंड ओके। प्रायोरिटी से हम देखेंगे हाउसेज। अच्छा अच्छा। ओके अब हम हाउसेज ले रहे हैं। ओके ओके फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा राशि ही होगी, यहाँ पे राशि काम आती है इसमें, ओके। है ना, क्योंकि हाउसेज तो सेम ही रहेंगे हमेशा, राशियां चेंज होती रहेगी हर किसी के लिए। हाँ हाँ। लेकिन आप हाउसेज से भी देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं कि ये ओके। फार्मूला हाउसेज में भी काम कर रहा है क्या, 159 वाला काम कर रहा है क्या, 2610 वाला काम कर रहा है क्या, तो 3711 का काम कर हाउसेस रहा का है क्या। नंबरिंग भी यही ऑर्डर में रहेगा? नहीं, नंबरिंग तो हाउसेस का हमेशा फिक्स ही रहता है ना सर। जहाँ केतु लिखा है ये पहला घर है, इसके बाद वो गिनती आगे फॉर्म चलो, दो रहेगा ना। तीन चार हाँ पाँच छः सात हाँ। आठ हाँ करेक्ट, क्योंकि इसमें अलग नंबरिंग है ना, आपने जो पहले बोला राशिस का, तो इसके लिए मैं पूछा। हाँ, राशि का नंबरिंग अलग है, हाउसेस का नंबर हाँ हमेशा फिक्स रहेगा। हाँ। ओके। पहला घर, तो पांचवा घर फर्स्ट और में, नौवा घर। हाँ ठीक है, समझ गया, कंटिन्यू कर लीजिए सर। 4 8 12, 4 8 12 में करोगे आप, तो आपके 12वें घर में इतने प्लेनेट हैं। अब यहाँ पे भी देख लो आप, ये देखो कि ये जो सारे प्लेनेट हैं, 8वां घर का प्लेनेट, चौथे घर का प्लेनेट और 12वें घर के प्लेनेट, ये आपके मोक्ष देने आए हैं। मोक्ष का मतलब ये है कि ये आपके नहीं है, तो इधर से भी आप घूम फिर के आओगे तो वही बात आएगी। प्रोफेशन आपका नहीं है, ऊपर जाओ, पैसा आपका नहीं है, मरकरी तो अपन छोड़ देते हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप को भी लेते हैं मरकरी से, बहन बुआ बेटी, ये भी आपकी नहीं है। ओके। वीनस से हम पत्नी को भी लेते हैं, तो कहते हैं पत्नी भी आपकी नहीं है। ये बोलना सही नहीं रहेगा, पर बता रहा हूँ कि आपको मतलब ये चीज़ें आपको निहाल नहीं करेगी। किसी की शादी के पहले पता लग जाए ना उसको कि भाई 4 8 12 में पत्नी का हाउस चला गया, तो हाँ। पता है कि साहब हमारे को निहाल नहीं करेगी, हमको खुद ही करना पड़ेगा अपना काम। ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं देखने की। ठीक है, समझ गया। अब एक और कुंडली ले लेते हैं। हेमलता जी, आप बता दें अपनी कुंडली, एक आपकी भी ले लेते हैं। हाँ जी सर, राधे राधे। मेरा 26 मार्च 1980। एक मिनट रुकिए। क्या डिस्कस कर रहे हैं आज हम सर? मैम, आज मैं आपको बता रहा हूँ कुंडली के द्वारा आप ये देखना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अच्छा जी। आपकी कुंडली से भी बता दूंगा मैं। अच्छा जी। इससे क्या है, अपने को मोटा मोटा ये पता लग जाता है कि क्या चीज़ हमको निहाल करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी दुनिया में। ओके। बताओ, डेट बताओ। 26 मार्च 1980। 26 मार्च 1980। टाइम 10:47 AM। बर्थ प्लेस हावड़ा, HOWRAH, वेस्ट बंगाल। ये देखिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा कुंडली, आपको तो ध्यान होगी अपनी कि सही आ रही है ना। वृष लगन की कुंडली है, वीनस सर 12वें घर में कर्क बैठा है। राशि है कर्क राशि है और पुष्य नक्षत्र है। कर्क राशि है आपकी, नक्षत्र आपका पुष्य है, हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। सर एक डाउट पूछूं, इफ यू डोंट माइंड? हाँ, पूछे पूछे।
अभी जैसा है मैडम ने बताया, कर्क राशि पुष्य नक्षत्र है। हाँ, ये इनका, जिसका भी कर्क राशि पुष्य नक्षत्र रहेगा उनका सिमिलर ये रहेगा। क्या सिमिलर रहेगा? कुंडली? हाँ, नहीं नहीं सर, ये कुंडली सबकी अलग रहेगी। अलग रहेगा ना। हाँ, हाँ ठीक हर 2 घंटे में कुछ लग्न चार्ट चेंज हो जाता है। है। ओके। उसमें टाइमिंग भी होगा, बर्थ प्लेस भी होगा, कई सारी चीज़ें काउंट होती है ना, सारी चीज़ें इसीलिए तो लेते हैं। ओके। अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आपकी कुंडली में आप देखिए 1, 5 और 9 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए। और उसमें कौन से प्लेनेट बैठे हैं? 1 में बैठा है वीनस, 5 में बैठे हैं 4 प्लेनेट बैठे हैं, जुपिटर, शनि, मार्स और राहु। और 9 में बैठे हैं कोई भी नहीं बैठा। तो 159 में जो प्लेनेट हैं, ये प्लेनेट आपका धर्म है। मतलब आप इस दुनिया में आए हो तो आपको इनके लिए काम करना ही पड़ेगा, इनके लिए आपको, इनकी सेवा आपको करनी ही पड़ेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो कौन सा आ रहा है सर इसमें? बताता हूँ मैं आपको, रुको। एक बार मैं आपको बता दीजिए, जल्दी से मैं चार्ट, शुरू कर लूं सेवा करनी। मैं चार्ट दिखा दूँ आपको। ये चार्ट देख लो एक बार आप। जी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसका। 159 में जो भी है वो आपका धर्म है। सर लिया 159 नहीं में मैंने जो भी, स्क्रीनशॉट, 1 मिनट में ले लूं, एक बार हाँ, स्क्रीनशॉट ले लूं इसका। ये 159 में जो है आपका धर्म है, ये आपको धर्म निभाना ही पड़ेगा। चाहे राजी से निभाओ चाहे गैर राजी निभाओ, आपको निभाना ही राइट। पड़ेगा। क्योंकि इस वन धरती पे, फाइव इस धरती पे हम लोग आए हैं तो हमारा ये हम्म पिछले जन्म के कर्म है हमारे, कि हमें इन लोगों का धर्म निभाना पड़ेगा, इन लोगों की सेवा करनी ठीक। पड़ेगी। अब ये कौन कौन लोग हैं, आइए इस पर डालते हैं नज़र। हम्म फर्स्ट तो लग्न का होता है ना अपना घर। लग्न का होता है, मैं यहाँ राशि की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 1 और 5, 9 लिखी हुई है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। है ना? 1 के हम्म अंदर है वीनस। हम्म वीनस का मतलब है पैसा, अच्छा जी। है ना, और सुंदरता। वीनस का जो भी ओके। जितने भी डिनोट्स हैं, पैसा, ब्यूटी, सुंदरता, स्किन, हम्म ये सब इनके लिए हम्म आपको धर्म करना ही पड़ेगा, आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको निभाना ही पड़ेगा इनको। अभी अगर ये मतलब, लड़के का चार्ट होता है तो हम बोलते हैं पत्नी वीनस। अच्छा सर लड़के, थोड़ा फिर से एक्सप्लेन कीजिए, मतलब जो आपने बताया अभी ब्यूटी और इसके लिए। वीनस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको निभाने ही पड़ेंगे। मतलब आपको वो काम करना ही पड़ेगा जो वीनस के एट्रीब्यूट है। चाहे जैसे अपनी ब्यूटी पे वर्क करना ही पड़ेगा, अपनी स्किन पे वर्क करना ही पड़ेगा, अपने पैसे पे काम करना ही पड़ेगा, अच्छा, है ना। थोड़ा तो सा और डीप समझाइए सर। बाकी वीनस से रिलेटेड सारे एट्रीब्यूट्स ले लो आप, जितने भी एट्रीब्यूट है वीनस के, हम्म। वो सारे आ गए इसमें। नहीं, पैसे पे काम कैसे करना पड़ेगा, मतलब स्किन और ब्यूटी का तो समझ में आ गया। हाँ, भाई इनको हम रिवाइव करते रहें और टाइम टू टाइम इनको, इनकी फंक्शनिंग बेटर रहे, इम्प्रूव्ड रहे पैसे चीजें। के लिए क्या, आपको पैसे के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए काम करना ही पड़ेगा। पैसे के लिए ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, चाहे कितना ही पैसा पड़ा हो आपके पास, पर आपको सिचुएशन अच्छा, ऐसी बन जाएगी कि आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। मतलब पैसे के लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका ऑफर धर्म डाल। है। आप चाहे उसको, अच्छा अच्छा, चाहे, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, चाहे कितना ही हम्म। पैसा आपके पास हो, लेकिन आपको पैसे के लिए हम्म। काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका धर्म है ये, ठीक है। है ना। फिर आप आ जाइए शनि, हम्म, सैटर्न। सैटर्न है कर्म। अच्छा जी। तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा, जो भी आपका कर्म है ना, तो वो धर्म है। हम्म चाहे वो काम करने से हम्म आपको रिकॉग्निशन मिले या नहीं मिले, आपको मार्केट में हम्म उसकी, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहाँ आपको बॉस अप्रिशिएट करे या नहीं करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको अपना काम करना ही पड़ेगा। मेरा लेबर मेरा, और मुझे 100% देना है। हाँ, लेबर भी कर सकते हैं यहाँ पे। भाई लेबर जो है आपका, भाई मेहनत ही हो गई ना, हाँ, मेरे काम में मुझे पूरी मेहनत डालनी पड़ेगी, हाँ, आपको काम, जो भी आपको मैं कर रही हूँ। आपके काम में आपको पूरी मेहनत डालनी पड़ेगी। चाहे ऐसा नहीं कह सकते कि हम्म आप मुझे अप्रिशिएट कोई नहीं कर रहा तो मैं मेहनत कम डालूंगी, ऐसा नहीं। हम्म आपको एफर्ट्स पूरे करने पड़ेंगे, हम्म। और क्रेडिट भी ये नहीं आती है मिलेगा। बात, कई बार सामने आती है
हाँ, क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, मतलब ये पक्का है। क्या नहीं मिलेगा? क्रेडिट भी नहीं मिलेगा इसका। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। हाँ। फिर आ जाइए आपको मार्स। मार्स इस कुंडली के अंदर हम बोलते हैं कि मार्स पति है तो होता है हस्बैंड, तो हस्बैंड की सेवा ओके, करनी ही पड़ेगी, यहाँ ये बोल ओके। रहा है। फिर मतलब आते उससे भी हैं कोई बता नहीं है। फिर आते हैं राहु। राहु होता है हम्म, ससुराल, है ना, क्या होता है? ससुराल। ओके। राहु ससुराल। ये होता है। तो ससुराल आपका धर्म है, ससुराल को आपको निभाना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है। और जुपिटर है ज्ञान, ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा जी। तो ये है धर्म का काम, ये धर्म की चीजें हैं सारी, क्योंकि पिछले जन्म की कुछ पेंडेंसी थी, तो राइट। ये लोग धर्म की कैटेगरी में आ गए, तो हमें अच्छा इनको तो जी। निभाना ही पड़ेगा। हम्म। ठीक है, दूसरे नंबर पे मतलब आ गया। आप आपने अपना धर्म निभाया तो फिर चीजें बैलेंस हो जाएंगी ना सर, इनसे? नहीं, बैलेंस हो चाहे नहीं हो, हम तो कहते हैं कि निभाना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर कंडीशन आप, ही है। हाँ, अगर आप इससे भागना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, वो आपको डेस्टिनी पकड़ के ले आएगी और आपको निभाना ही पड़ेगा इनको। ये सही कह रहे हैं सर आप, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बात कह रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि छोड़ तो आप सकते ही नहीं हो, बिल्कुल और करके भी बनता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये है। और ये एक साथ इतनी सारी चीजें क्यों आ गई है कि उसमें घर में? ये तो डेस्टिनी है इंसान की, सब लिख के आई है ऊपर से। मैं वही तो कह रही हूँ, एक एक ही नंबर आ जाता तो ठीक रहता। अब आ जाइए 2 6 10 पे। हम्म। 2 6 10 जो है, ये है आपका अर्थ। अर्थ का मतलब पैसा यहीं पर है 2 6 10 में ही। क्या है अर्थ? अर्थ, अर्थ है ओके, स्टेबिलिटी और पैसा, वो आपका यहीं पर है 2 6 10 में। अब ये ठीक देखिए है। 2 6 10 में कौन कौन बैठा है आपके। टू, टू में राहु। नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ नहीं, राहु इधर है, वाले में। 2 में तो कोई भी नहीं है। नहीं, इसमें कोई नहीं है, फर्स्ट वाले में, लग्न चार्ट में। हाँ, 2 में पहला ही देखना है आपको, लगन चार्ट ही देखना है बस। हम्म। 2 में कोई नहीं बेटा, 6 में कोई नहीं बेटा, 10वां कोई नहीं बेटा, इसका मतलब आपका पैसा किसी के पास भी नहीं है। नहीं, ये सिक्स में है ना? नहीं नहीं, पीआई है, पीआई तो कुछ होता नहीं ना, अपन मानते नहीं इनको। क्या है ये पीआई, क्या है? ये नेपच्यून और 3 4 ग्रह होते हैं, उनको अपन लोग नहीं मानते, अपन सिर्फ 9 प्लेनेट को ही लेके स्टडी करते हैं। अच्छा, ओके। तो 2 6 10 का तो मतलब ये हो गया। 2 6 10 में जो बंदा, जो प्लेनेट बैठा होता है, उसके बाद पैसा होता है हम्म, अपना, है ना। तो ये नहीं है मेरे पास, है ना? हाँ, इन आपका पैसा किसी के पास भी नहीं है। मतलब मेरा मतलब मेरे से कोई, मेरे को कोई देने वाला भी नहीं है। कोई देने वाला नहीं है, ओ माय गॉड। आपको खुद ही एक करना साथ तो पड़ेगा होना मेहनत चाहिए करके। था। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं, फैक्ट है। ये भी टू मेरी लाइफ में फैक्ट है। 2 6 10 में जो हम्म पैसा यहाँ से आता है 2 6 10 से, तो पैसा कहीं से भी आने का हम्म कोई सोर्स नहीं है, कहने का मतलब ये है। हम्म। अब आ जाइए आप 3 7 11 में। 3 7 नहीं 11 तो आपका सर, सपोर्ट सिस्टम है। सर एक मिनट इसको क्लियर कीजिए। मान लीजिए मैंने जॉब करी, या ये जो अभी एस्ट्रोलॉजी का ही काम शुरू किया, हम्म। तो पैसा आएगा ना मेरे पास में? वो अपन फिर आगे चलेंगे, अपोर्ट सपोर्ट सिस्टम पे जाएंगे फिर। भाई अपन डायरेक्ट तो कोई पैसा अपने को दे नहीं रहा, ये तो डायरेक्ट हो हाँ, गया वही ना, मैं 2 6 10 तो समझना डायरेक्ट हो गया। वही समझना चाह रही हूँ, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये कैसे काम करेगा ये? 2 6 10 तो डायरेक्ट हो गया, देखो ये धर्म, इस पे चले जाओ, आप स्लाइड पे चले जाओ, स्लाइड पे देखो आप क्या लिखा हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पे जाओ आप सीधा से, यहाँ से आपको धर्म मिलेगा, ये देखो 159, ये धर्म है ठीक है। आपका, ये धर्म है आपका। हम्म। 2 6 10 है ना, ये हाँ, आपका कर्म है, कर्म का मतलब अर्थ, अर्थ मीन स्टेबिलिटी, पैसा यहाँ से आएगा आपका, इनमें छुपा हुआ है पैसा आपका 2 6 10 में। नहीं तो वही तो मैंने पूछा ना, अब जैसे ब्लैंक है ये मेरे तीनों हाउसेस, हाँ, तो फिर कैसे एक्टिवेट कैसे करें, और ये क्या चक्कर है फिर तो ये? इसमें कहीं भी पैसा छुपा हुआ नहीं है ना किसी भी प्लेनेट के पास। अब वो फिर अपन आगे चलेंगे कैसे, वो फिर अपन आगे बढ़ेंगे जब बताएंगे आपको। अच्छा, ठीक है अभी सर। ऊपरी ऊपर देखने पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा इसमें, ठीक है। है ना। फिर आप आ ओके। जाइए 3 से 11।
ये है आपका काम, काम का मतलब सपोर्ट सिस्टम। अच्छा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चार होते हैं ना, हाँ हाँ तो ये हाँ, है ठीक है। काम। इसको हम कहते हैं सपोर्ट सिस्टम। 3 7 11, ठीक है। ये आपका सपोर्ट ठीक है सिस्टम है। जी। यहाँ से आप सपोर्ट लोगे तो आपका 2 6 10 भी बैलेंस हो जाएगा। मतलब लाइफ में जैसे अच्छा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको सपोर्ट यहाँ से लेना है। ओके। अब आप देखिए आपके कौन कौन है 3 7 11 में। हाँ, 3 में ये कोई भी थोड़ा नहीं है, इम्पोर्टेंट 7 में भी है। कोई नहीं, 3 में कोई भी नहीं है, 7 में भी कोई भी नहीं है, 11 में दो लोग बैठे हैं। एक तो केतु देव बैठे हैं। 3 7 और हाँ 11, हाँ 11 में है। हाँ, केतु देव बैठे हैं, मरकरी देव बैठे हैं। ठीक है। मरकरी बैठे हुए हैं, हाँ। अब आ जाइए आप, इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। केतु का मतलब हो हम्म। गया यहाँ पे कि केतु से रिलेटेड फील्ड, जैसे एस्ट्रोलॉजी, हाँ, ओकल साइंस पूरी आ गई इसमें। केतु तो सर नहीं होता ना सर? सर नहीं होता केतु का, हाँ तो। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है केतु, मतलब एस्ट्रोलॉजी सिखाता है केतु। क्योंकि ये इंट्यूशन का खेल है ना सारा, यहाँ कैलकुलेशन नहीं चलती, इंट्यूशन चलती है। अच्छा। ओके, हाँ, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं इसके पास में। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में दिमाग हाँ। चीज भी नहीं होती है। हो सकता है सब कुछ आपने अच्छा। कैलकुलेट किया हो, रिजल्ट अच्छा नहीं आए, लेकिन जिस बंदे का इंट्यूशन अच्छा है वो देख के बता देगा ये प्रॉब्लम है आपके, क्योंकि उसका इंट्यूशन जागृत है, वो अंदर की आंखों से देख रहा है। तो वो सामने वाले को सही प्रिडिक्शन हो जाएगा और उसका काम बन जाएगा। ऑटोमेटिक वो तो केतु देव जी बोलेंगे ना जवाब, केतु देव जवाब देंगे, हाँ हाँ। वो इंसान जवाब नहीं देगा। ये ठीक है क्या? अच्छा जी। तो आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, केतु। मतलब एस्ट्रोलॉजी आपका सपोर्ट सिस्टम है, मेडिटेशन आपका सपोर्ट सिस्टम है, आपका सपोर्ट सिस्टम है। केतु के अंदर कौन कौन से आते हैं, गार्डनिंग, गार्डनिंग आपका सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा। अकेले रहना भी केतु में आता है, जो अकेले रहते हैं ना लोग, उनसे बातचीत करना, हाँ। है ना, थोड़ा अकेलापन रहना, ये भी एक सपोर्ट सिस्टम है। जैसे कोई नहीं नहीं, प्रॉब्लम, अकेले रहने वाले लोगों से मेरे को बातचीत करनी है या मैं अकेली रहूं? आप भी अकेले रह सकते हो। अकेले मीन्स कुछ समय तक अकेले रहो, 15 मिनट 1 घंटा, फिर अपने मन में सोचो, फिर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा वहां से। अच्छा, चिंतन करना है मतलब मुझे चिंतन अपना चिंतन करना साइलेंस है, में। चिंतन करना वो है, मेरे लिए बेनिफिशियल है। वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। तो इसमें ये मेडिटेशन भी इंक्लूड हाँ, मेडिटेशन इंक्लूड है। है ना? हो गया ना, एकल में समय बिताना अपने आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकांत में। हाँ बिल्कुल, एकांत में समय करना है। अब आ जाइए ठीक है। मरकरी। मरकरी तो भी आपने है। प्रोफेशन में तो दो बताए, गार्डनिंग और एक ये क्या बताया था दूसरा, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी के सारे ऑकल्ट साइंस पूरी आ गई इसमें, एस्ट्रोलॉजी, अच्छा, न्यूमरोलॉजी, सब पूरी कोई सा ऑकल्ट भी साइंस पूरी आ फॉर्म गई। में कर सकती हूँ। कोई सा भी, कोई सा भी। ठीक है। वही सपोर्ट सिस्टम आपका, वहीं से आपको सपोर्ट मिलेगा। प्रॉब्लम आएगी तो वहीं से सपोर्ट मिलेगा, करने वाला। अच्छा जी। अब ठीक ये है है मरकरी, मरकरी भी बैठा हुआ है यहाँ पे। जी। मरकरी बैठा हुआ है तो मरकरी क्या कहता है, आपके बहन या जी। बुआ है, कोई बहन या बुआ। सिस्टर्स हैं और बुआ भी है, सिस्टर्स लेकिन रियल नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। बुआ हाँ भी और जो कजिन्स हैं वो भी। हाँ, तो आपको सपोर्ट सिस्टम है आपकी बहन और बुआ, ये सब आपका सपोर्ट सिस्टम है। हाँ हाँ, अभी दोनों ही रिलेशन मेरे लिए बेनिफिशियल हैं, जो भी हैं। अब आप इसको एक तरीके से और से ले सकते हो कि मरकरी है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। एजुकेशन, पढ़ाई। मरकरी है एजुकेशन, हम्म। पढ़ाई। तो अब ठीक है। ये क्या कह रहा है, देखो इनडायरेक्टली क्या कह रहा है। केतु और मरकरी एक साथ बैठे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई ये आपके लिए हेल्पफुल है आगे फ्यूचर में, ठीक है। है ना। तो इस तरह कैलकुलेशन करते हैं हम्म। हम लोग देख के कि नहीं भाई तो अब मरकरी तो आपने इसका बताया ना, सिस्टर और बुआ का बताया ना। मरकरी सिस्टर, लेकिन आप ये देखो ना 11 नंबर में दो प्लेनेट बैठे हुए हैं, केतु और मरकरी। जी। जब दोनों साथ बैठेंगे तो हम जब प्रिडिक्शन करेंगे तो हम ये बताएंगे अच्छा। दोनों को कैलकुलेट करके, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं ये। ओके। मैं आगे जाके इनका बताऊंगा आपको, कोरिलेशन है। जब बीएनएन पढ़ाऊंगा मैं आपको, कि जो हम्म। कम डिग्री का प्लेनेट होता है वो हाई डिग्री हम्म। वाले प्लेनेट को फॉलो करता है। ओके।
ऐसा चलता है गणित में। ठीक है। ओके। तो अब बताओ मतलब आप। ये तो ठीक है, बेस्ट है। है ना, तो ये फिर आ जाइए आप 4 8 12 में। 4 8 12, 4 में है मून, 8 में है, कौन है आपके 8 में है? चून और ये कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर 12 नहीं में है है। ना सर, नेपच्यून और ये है ना 8 में। नहीं नहीं, वो काउंट नहीं करते ना, हम सिर्फ 9 प्लेनेट को ही लेते हैं। अच्छा अच्छा, ये ओके। नेपच्यून, यूरेनस, पीआई, इनको हम काउंट नहीं करते सबको। अच्छा ठीक है। हम 9 प्लेनेट को ही लेंगे सिर्फ। 4 8 और 12 में है ये। सूर्य। हम्म। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है, 4 8 12 में जो भी जी। प्लेनेट बैठा है हम्म। वो आपको मोक्ष देगा। ठीक है। है ना, या इनडायरेक्टली मैं ये भी कहूँगा कि 4 8 12 में जो प्लेनेट है वो आपके नहीं है। ठीक है। इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं, क्योंकि वो मोक्ष देने आए हैं आपको इस दुनिया के जी। अंदर। पैसा वैसा नहीं वो देने आए हैं आपको। वो आपको मोक्ष लेवल पे ले जाएंगे, जी। इस दुनिया से दूर लेके जाएंगे, उनका ये है 4 8 12। तो ये हम्म। कहते हैं कि भाई ये मोक्ष का हाउस है 4 8 12, इसको हम्म। उस हिसाब से देखा जाएगा। तो मून है तो मून का क्या? मून के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मून से हम मदर को भी देखते हैं, मून से हम जी। ट्रैवलिंग को भी देखते हैं, है ना, अच्छा। मून से हम लिक्विड चीज़ों को भी देखते हैं, मून से हम इमोशंस को भी देखते हैं। नहीं तो इसे कनेक्ट कैसे किया जाए? जैसे लिक्विड है तो लिक्विड चीजें जैसे मैं पीऊं तो मुझे उससे मोक्ष का रास्ता मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐसा? नहीं नहीं, इसको ऐसे कनेक्ट नहीं करना। इसको ऐसे जी। कनेक्ट करना है कि आपके इमोशंस आपके नहीं हैं। मून इमोशंस ही तो है ना। हाँ जी। तो आपके जो इमोशंस हैं, इंसान के मन में जो इमोशंस आते हैं वो उसको मोक्ष की ओर ले जाएंगे, मतलब वो उसके इस दुनिया के अंदर काम नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब अगर मेरे मन में कोई भावना आ रही है, कोई चीज है, हाँ तो वो मुझे उस रास्ते के लिए तैयार करेगी, आगे बढ़ाएगी। हाँ। अच्छा। मून और सन से मदर फादर को भी लेते हैं, तो मदर फादर भी आपके आपको इस हाँ। रास्ते में बढ़ाएंगे आगे, कि बेटा दुनिया में पैसा दादा कुछ भी नहीं है, भगवान की भक्ति करो, आगे बढ़ो। मतलब उनका ये एक वो रहेगा उनका। हाँ, उनका गाइडेंस उसी वे में रहेगा। दूसरा ये भी है कि सपोज कीजिए भैया मार्स होता, अच्छा जी। है ना, तो अभी हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, प्रॉपर्टी मत बनाओ, ठीक है। आपको नहीं मिलेगी ये प्रॉपर्टी। अच्छा, है ना, जैसे सन है, मतलब मैं तो तो सन से। बिल्कुल डिटैच चीजों से, हाँ जी। डिटैच रहूं चीजों से। हाँ, ऑटोमेटिक डिटेच हो जाएंगे, इसमें रहना कुछ भी नहीं है, ये तो एक्चुअल जो है वो बताता है। नहीं नहीं, अब तो और सिनेरियो क्लियर है ना, हाँ कि उस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। हाँ, ये तो इतना सा बताता है। 4 8 12 में जो है वो आपका नहीं है, वो मोक्ष देने के लिए आए हैं आपको। और जो हम्म। सम्मान आपको मिलता है, फेम मिलता है आपको, तो फेम आपका नहीं है, वो ये मान के चलो, वो आपको मोक्ष देने के लिए आया है फेम। एक दिन आप उससे दूर हो ओके। जाओगे। सन से सम्मान भी है ना, अच्छा। सन से आपको हाँ फेम बिल्कुल भी है। है, सम्मान भी है, अगर आपको मिलता है। हाँ। जैसे सपोज करो आपकी गवर्नमेंट जॉब होती फ्यूचर अगर, तो हम ये कहते हैं कि साहब गवर्नमेंट जॉब आपकी नहीं है, आप काम करते रहो बस। अच्छा, ये है। काम करती रहूंगी तो मतलब अर्निंग होगी मेरी। अर्निंग होगा, सब कुछ होगा, पर वो चीज़ें आपके लिए काम नहीं आएगी। मतलब आप एक ऐसे काम करते रहोगे लेमैन की तरह बस। वो एंजॉय कोई और ही करेगा, अच्छा। उनका मतलब उनका बेनिफिट्स कोई और ही बंदा लेगा, आप नहीं लोगे। ओके। जैसे एक है ना कि बंदा खुद कमाता है, खुद ऐश करता है। हाँ एक जी, हाँ बंदा है जी, हाँ खुद जी। कमाता है, पर वो तो बेचारा नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, और उसके जो बच्चे हैं या हम्म। उसकी फैमिली है वो एंजॉय करती है। हाँ, ये तो फैक्ट है सर। कितना भी पैसा आ जाए लेकिन मैं उसको नहीं जी पाती हूँ, हाँ, कितना भी काम कर लूं मैं। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए उसका वो यूटिलाइजेशन ऐसा नहीं होता कि भाई हाँ मेरा बहुत एक लाइफ में
चल रहा है अच्छा वाला कुछ, वो सब नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल ही चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये तो आपने आज अच्छी बातें बता दी, थोड़ा ध्यान में भी रहेंगी और असर भी कम रहेगा चीजों का। हाँ, आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन काफ़ी लोग आए नहीं आज। कुछ का तो मैसेज आ गया था, हाँ। कुछ की तबीयत खराब है। ओके। तो मैंने कहा ठीक है, चलो जो भी अपना शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि अपन ऐसे करते रहेंगे तो नहीं, फिर अपना बहुत आगे लंबा चला जाएगा ये। बस बहुत लेंदी है एक्चुअली, राइट। हाँ, 6 महीने वही का तो। कोर्स है, तो आप धीरे 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 थोड़ी हम्म। थोड़ी चीज़ें सीखते जाएंगे। पर इसमें है ना, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप पढ़ते रहेंगे तो दिमाग में कुछ ना कुछ घुसता रहेगा। बस तो यही है सर। लास्ट में आप अपने हिसाब से प्रिडिक्शन कर सकते हो सामने वाले को देखते ही। हाँ 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 हाँ। ठीक है। अभी सर अभी ये कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं आप, टॉपिक क्या है ये? ये जो है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, बी एन एन जो एस्ट्रोलॉजी है ना, उसका पहला पार्ट है ये। अच्छा, BNN स्टार्ट किया अपन ने, ओके। हाँ, बी एन एन पढ़ाएंगे हम, ये 2 से 3 दिन 4 दिन में इसको खत्म कर देंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। अच्छा, इतना ही है ये? हाँ, सारे हम जो एस्ट्रोलॉजी ले रहे हैं वो इस तरह से ले रहे हैं कि वो आपका प्रिडिक्टिव पर्पज से काम आए, क्योंकि अपन सारी ले रहे अच्छा हैं ना। अच्छा। अगर सारी पढ़ने बैठेंगे तो अपने कई सालों लग जाएंगे। ओके, लेकिन इतना हो जाएगा कोर्स कि हम प्रिडिक्शंस दे देंगे? आराम से हर एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्शन दे दोगे आप बी एन एन से भी दे दोगे। बी एन एन कल आप आओगे ना, तो मैं बताऊंगा आपको। बी एन एन देखते ही आप बोल दोगे किसी बंदे को कि भैया, आपके हस्बैंड हैं, वो गुस्से वाले नेचर के हैं। देखते ही बोल दोगे आप देखते ही बोल दोगे आपकी अच्छा। वाइफ है बहुत ज़्यादा पैशनेट टाइप की है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है। ओके। तो आप अभी नेक्स्ट क्लास 2 3 बार पढ़ोगे तो देखते ही बोल दोगे। आप देखते ही बोल दोगे साहब, आपकी जॉब रुकेगी नहीं, आपकी जॉब छूट जाएगी। अच्छा। आप देखते ही बोल दोगे। चाहे वो आईआईटी करके आया हो बंदा, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। एस्ट्रोलॉजी को इससे कोई ओके। मतलब नहीं है। हम्म। उसने बोल दिया कि जॉब हाँ, ये तो छूटेगी तो छूटेगी। प्रिडिक्शन ही है सारे, बस प्रिडिक्शन बेस्ड ही है ये तो सारा। हाँ, प्रोडिक्शन बेस्ड है। ये है। तो ये मेरा हो गया, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम भी हो गया और मोक्ष मोक्ष भी हो हो गया, गया। हाँ चारों हो हाँ। गए आपके। ठीक है। तो ये हमें देखना है इससे लग्न चार्ट से ही, है ना? ये लग्न चार्ट से देखना है आपने। और ये नवमांश चार्ट क्या होता है सर? वो बाद में बताएंगे जब ये शादी वगैरह का मैटर चलेगा ना अपना, कि अच्छा शादी कब होगी कैसे होगी, वो सब उस पर हम नवमास की बात करेंगे। अभी नहीं करेंगे। अच्छा। ओके। ओके सर। है ना? अभी हम ठीक है सिर्फ सर, थैंक यू सर। अभी लग्न से ही कर रहे हैं हम लोग। और अच्छा अभी जी। आज को क्लास हम यहीं पे क्लोज करेंगे। कोई किसी का प्रश्न हो तो मुझे बता दें। ये रिकॉर्डिंग तो आप दे ही देंगे इसकी, है ना? थोड़ा स्टार्टिंग का मेरा रह गया है हाँ, रिकॉर्डिंग आपकी, एक्चुअली। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और ये जो आपने चार्ट भेजा है, तो ये इसी तरह से बनेगा, है ना?